हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एनिमल किंगडम का आज क्या बोलते हैं, हम इसको ख़त्म करते हैं इस चैप्टर को। ठीक है, बहुत खिंच गया है ना। ऑल्दो 5 लेक्चर्स इज क्वाइट सफिशिएंट फॉर दिस चैप्टर। जनरली अगर मैं थोड़ा और एक्सटेंडेड फॉर्म में इस चैप्टर को आपको पढ़ाती तो आपके हो सकता है 9-10 लेक्चर्स भी लग जाते। ठीक है, एक ज़माना ऐसा था बेटा जब नीट नहीं होता था। इवन नीट में भी 2016 तक हम इसको ना बहुत ज़्यादा डिटेल्ड पढ़ाते थे, क्लासिफिकेशन वगैरह इसका बिल्कुल एक एक क्लास पढ़ाते थे, उसके फीचर्स पढ़ाते थे, एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा बताते थे आउट ऑफ एनसीईआरटी। और उस टाइम पर बेटा ये एक चैप्टर आपका 2-2 ढाई महीने भी चला करता था। ठीक है, बट लकी गाइस यू आर कि अब आपको सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना है, जो एडिशनल है वो मैं आपको बता ही देती हूँ। तो 5th लेक्चर में इसको ख़त्म करते हैं हम लोग, और आज हमें सिर्फ और सिर्फ लास्ट फाइलम पढ़ना है, दैट इज़ फाइलम कॉर्डेटा। थोड़ा बहुत इसके बारे में बेटा हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, और लास्ट लेक्चर खत्म होते समय मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस के साथ छोड़ा था, और उन क्वेश्चन के आंसर काफ़ी सारे बच्चों ने दिए। लेट्स सी किस किसने दिए हैं। प्रज्ञा ने दिया है, एक के करके कोई बच्चा है। प्लीज़ अपने यार नाम हम बता दिया करो, इतना शॉर्टकट मेरे को पढ़ने की आदत है नहीं। ज्योति कुमारी रेगुलर है ये बच्ची। ओम जोशी जी हैं, रोहित जी हैं, सिमरन कौर हैं, भूमि शर्मा, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने मेरे होमवर्क क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं, और लगभग सभी ने सही आंसर दिए हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन मेरा था कि जितनी भी स्पीशीज़ हैं अर्थ पे उनमें एनिमल्स की कितनी स्पीशीज़ हैं, तो लगभग 1.25 अप्रॉक्सीमेटली है ना, लगभग 1.25 मिलियन स्पीशीज़ आपकी एनिमल की हैं, और ये आपने फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड में पढ़ लिया था। दूसरा मेरा क्वेश्चन था कि हमेशा औरतें क्यों खून चूसती हैं, आदमी क्यों नहीं चूसते, है ना। ये हम जनरली बोलते हैं ना घर में, जो भी औरतें उनके लिए ये खून पीती हैं, आदमी कभी खून नहीं पीते क्या। तो सेम ऐसा ही कुछ ऐसा मॉस्किटोज़ के केस में भी होता है कि जो फीमेल मॉस्किटोज़ होती हैं वो तो ब्लड सक करती हैं, लेकिन जो मेल मॉस्किटोज़ होते हैं वो ब्लड सक नहीं करते। इसीलिए फीमेल मॉस्किटोज़ अक्सर वेक्टर्स की तरह काम करते हैं, मेल मॉस्किटोज़ वेक्टर्स की तरह काम नहीं करते। ठीक है, और ऐसा क्यों होता है ये मेरा क्वेश्चन था। तो बच्चों ने लगभग सही आंसर किया है कि क्योंकि फीमेल को एग का डेवलपमेंट करना होता है, मतलब फर्टिलाइजेशन वगैरह करना होता है, इस वजह से वहाँ पर उसको ब्लड चाहिए, और ब्लड के लिए बेटा उसको हम पर ब्लड तो से हमसे ही मिलेगा, इस वजह से बेटा वो हमारे ऊपर फीड करती हैं, ब्लड सकिंग होती हैं, या फिर वो वेक्टर्स की तरह काम करती हैं। जबकि मेल मॉस्किटोज अपना जो नरिशमेंट होते हैं वो फ्लावर के नेक्टर्स वगैरह से ले लेते हैं। ठीक है, तीसरा मेरा क्वेश्चन था, और ये थोड़ा एडिशनल सही था, कि कैमल में जो हमने हम्प देखा है ना, कुबड़ जो ऐसे उठा हुआ होता है कैमल में, अक्सर हमारे अंदर ये गलतफहमी होती है कि मैडम कैमल का जो हम्प होता है वो वाटर स्टोरेज का काम करता है ना, लेकिन दिस इज़ नॉट द फैक्ट। और मेरे बच्चों को ये चीज़ पता थी, उन्होंने कहा नहीं मैडम देखो सीधी सी बात है, वहाँ पे पानी नहीं, वहाँ पे फैट स्टोर होता है। ठीक है, और यही फैट बेटा एक तरीके से रिजर्व फूड मटेरियल है। जब वो लंबे किसी टूर पे निकलते हैं डेजर्ट के, तो वहाँ पे उनको पानी वानी मिलेगा नहीं। ठीक है, वहाँ पे उनको क्या होता है कि जो भी वो खा पी के निकले हैं वो फैट के फॉर्म में उनके हम्प में डिपॉजिट हो गया है। तभी जब भी कैमल कोई भी, या कोई भी कैमल्स का ग्रुप जब भी किसी डेजर्ट राइड पे निकलता है या किसी डेजर्ट टूर पे निकलता है, तो जब वो निकलते हैं उनको खूब खिला पिला के लेकर जाते हैं, है ना, तो उनका हम्प एकदम उठा हुआ होता है। और जब वो वापस आते हैं वहाँ से महीने 1.5 महीने बाद, तो उनका हम्प बिल्कुल लिम्प हो जाता है, बिल्कुल ऐसे जो हम्प एकदम ऐसे उठा हुआ होता है बिल्कुल ऐसा हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जो भी फैट वहाँ पे स्टोर था वो सारा उन लोगों ने यूटिलाइज कर लिया है। ठीक है, तो ये मेरे कुछ क्वेश्चंस थे, और बच्चों ने बहुत ही अच्छा अटेम्प्ट किया है, दे ट्राई टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे हम फाइलम्स लगभग सारे पढ़ चुके हैं, बिल्कुल आखिरी सांसें गिनता हुआ ये चैप्टर। फाइलम कॉर्डेटा हमें पढ़ना है। कौन कौन से फाइलम हमने पढ़ लिया, पॉरीफेरा पढ़ लिया, सिलेंट्रेटा पढ़ लिया, टीनोफोरा पढ़ लिया, प्लेटिहेलमिंथस पढ़ लिया, एस्केलमिंथस पढ़ लिया, एनलिडा पढ़ लिया, आर्थ्रोपोडा पढ़ लिया, मोलस्का पढ़ लिया, आपका एकाइनोडर्मेटा पढ़ लिया, हेमिकॉर्डेटा, और आज हम पढ़ेंगे आपका कॉर्डेटा। ठीक है, ऑल द कॉर्डेटा के कुछ बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स और जनरल फीचर्स हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिए थे, फिर भी एक बार हम आज उसको रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। क्या अपना बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन था जिसके बेस पे हमने एनिमल किंगडम को 11 फाइलम्स में डिवाइड किया था। तो सबसे पहला वाज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम। दूसरा वाज सिमेट्री, एसिमेट्रिकल हो सकते हैं, बायलेटरल और रेडियल सिमेट्रिकल हो सकते हैं। तीसरा वाज नंबर ऑफ जर्म लेयर्स, जिसके हिसाब से डिप्लोप्लास्टिक, ट्रिप्लोप्लास्टिक हो सकते हैं। चौथा वाज बॉडी प्लान, जिसके हिसाब से सेल एग्रीगेट, ब्लाइंड सैक और ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान था। पांचवा था अपना बॉडी सीलोम या बॉडी कैविटी, जिसके हिसाब से अपने ए सिलोमेट्स, स्यूडोसिलोमेट्स और सिलोमेट्स यानी कि ट्रू सिलोमेट्स थे। फिर बेटा हम लोगों ने बात की थी सेगमेंटेशन की, जिसमें हमने फॉल्स और ट्रू सेगमेंटेशन की बात की थी। ट्रू सेगमेंटेशन नीट में आपका आ चुका क्वेश्चन है, नीट 2019 में ट्रू सेगमेंटेशन किसमें पाया जाता है, फाइलम एनलिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा। ठीक है, जो आ चुके क्वेश्चन हैं जो इंपॉर्टेंट है, पता नहीं क्यों मेरा मन ही नहीं मानता है उनको बार बार बताए बिना। एंड लास्ट वाज द प्रेजेंस ऑफ
नोटोकॉर्ड, जिसके बेसिस पे हमने कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स बताए थे। कॉर्डेट इज ओनली आपका फाइलम कॉर्डेटा, रेस्ट नॉन कॉर्डेट्स में आपके फाइलम पॉरीफेरा से लेकर के हेमिकॉर्डेटा तक सारे आ जाते हैं। ठीक है, बात करते हैं फाइलम कॉर्डेटा की। तो हमने बोला था कि फाइलम कॉर्डेटा की अगर हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के हिसाब से जनरल फीचर्स देखें तो भैया इनमें सबसे ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है। ठीक है, सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, बायलेटरल सिमेट्री होती है, इनमें ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं ये, इनमें ट्रू कैविटी देखने को मिलती है, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान में भी ये ड्यूटेरोस्टोम्स हैं जिनमें पहले एनल ओपनिंग बनती है, बाद में माउथ बनता है। ठीक है, ट्रू सेगमेंटेशन इनमें देखने को मिलता है और इनमें नोटोकॉर्ड भी होती है। ये इसके फीचर्स हो गए। अगर हम इनके हैबिटेट की बात करें तो बेटा ये हर जगह पाए जाते हैं। ठीक है, आप इनको समुद्र में देख लो, आप इनको फ्रेश वाटर में देख लो, आप इनको ज़मीन पर देख लो, ज़मीन पे भी आप इनको माउंटेन्स में देख सकते हो, आप इनको डेजर्ट्स में देख सकते हो, आप इनको प्लेन्स में देख सकते हो, आप इनको बीचेस पे देख सकते हो। तो ये आपको हर जगह देखने मिलते हैं। ठीक है, फाइलम कॉर्डेटा के जो आपके एनिमल्स हैं, इसके अंदर जितने भी आपके ऑर्गेनिजम्स आते हैं दे आर अगेन कॉस्मोपॉलिटन, हर जगह आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, फिर हमने कहा था कि इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स मतलब जो फाइलम कॉर्डेटा के हर एक मेंबर में किसी ना किसी स्टेज में उसकी लाइफ में ज़रूर पाए जाते हैं। ठीक है, और यही वो फीचर्स है जो इनको बाकी सब फाइलम से एकदम अलग करते हैं, जिसमें अब ये डायग्राम आप देखिए, लास्ट क्लास में मैंने आपको सिर्फ लिख करके बताया था। सबसे पहले तो इनके पास नोटोकॉर्ड होती है, नोटोकॉर्ड भी डॉर्सली प्रेजेंट होती है। नोटोकॉर्ड क्या होती है, हमने फर्स्ट लेक्चर में बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में देखा था, ये एक मीजोडर्म से बनने वाला रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि आपके डॉर्सल पार्ट में प्रेजेंट होता है। यही नोटोकॉर्ड बेटा बाद में वर्टिब्रल कॉलम और स्कल बनाती है। ठीक है, तो हमारे पास आप कहेंगे मैडम नोटोकॉर्ड है क्या? नहीं है। हमारे पास जो रीढ़ की हड्डी है विच इज़ योर वर्टिब्रल कॉलम, हमारे पास जो ब्रेन का बॉक्स है विच इज़ योर क्रेनियम, ये बेटा आपके नोटोकॉर्ड से ही बना है। ठीक है, इसीलिए याद करिए लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक फ्लो चार्ट बना करके बताया था कि फाइलम कॉर्डेटा को हमने दो सब फाइलम में डिवाइड किया है, फाइलम प्रोटोकॉर्डेट्स, सॉरी सब फाइलम प्रोटोकॉर्डेट्स एंड सब फाइलम यूकॉर्डेट्स। ठीक है, जो सब फाइलम प्रोटोकॉर्डेट्स थे उसके अंदर जो सब फाइलम थे अपने वो थे अपने, मतलब प्रोटोकॉर्डेट्स बोल लो, यूरोकॉर्डेट और सिफेलोकॉर्डेट, ये सारे सब फाइलम से हैं। ठीक है, तो प्रोटोकॉर्डेट्स के अंदर ही हमने सिफेलोकॉर्डेट और यूरोकॉर्डेट दो रखे थे, और यहाँ पे हमने बेटा जो यूकॉर्डेट्स हैं, यूकॉर्डेट्स जिनको हमने वर्टिब्रेटा या क्रेनिएटा भी कहा था, वर्टिब्रेटा इसलिए क्योंकि इनके पास वर्टिब्रल कॉलम है, क्रेनिएटा इसलिए क्योंकि इनके पास क्रेनियम है। इनमें बेटा हमने देखा था कि फिर से ये दो तरीके की सुपर क्लास में डिवाइडेड है। सुपर क्लास क्या है? सुपर क्लासेस, एक जिनके पास जॉ नहीं है, एग्नेथा, एक जिनके पास जॉज हैं, ये जबड़े है ना, ग्नाथोस्टोमेटा। जो एग्नेथा है जिनके पास जॉज नहीं है उसके अंदर थी आपकी क्लास साइक्लोस्टोमेटा, और जो आपके ग्नाथोस्टोमेटा थे उनके अंदर आ जाते हैं आपके पाइसेस। ठीक है, पाइसेस जिनके पास फिन्स हैं, और टेट्रापोडा जिनके पास चार पैर हैं। चार पैर में आपके बाकी सारी क्लासेस आ जाती हैं, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स। याद है? आई होप आप लोगों ने ये लेक्चर लास्ट का पूरा अटेंड किया है, तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें याद होंगी। ठीक है, तो फाइलम कॉर्डेटा की जो स्पेसिफिक फीचर्स हैं एक बार जल्दी से उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले बेटा मैंने आपको लास्ट क्लास में लिख करके भी बताया था कि इनके पास पहली बात तो डॉर्सल नोटोकॉर्ड होती है। ठीक है, इसीलिए तो हमने इनको कॉर्डेटा बोला है। ठीक है, दूसरा बेटा इनके पास डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड होती है। ठीक है, डॉर्सल मतलब पीछे की तरफ, हॉलो मतलब अंदर से खोखली, नर्व कॉर्ड होती है। यही नर्व कॉर्ड बेटा बाद में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बनाती है। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं जो नर्व कॉर्ड है, मैं फीचर्स लास्ट क्लास में बता चुकी हूँ, मैं आज सिर्फ उनको आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। नर्व कॉर्ड से बेटा क्या बनता है बाद में? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, जबकि जो आपकी नोटोकॉर्ड है उस नोटोकॉर्ड से बेटा क्या बनता है आपका? वर्टिब्रल कॉलम। फिर हमारे पास मतलब जितने भी कॉर्डेट्स हैं इनके पास बेटा पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स होते हैं, जो मैं आपको बता चुकी हूँ, लिखवा चुकी हूँ प्रॉपर क्लास में। और इनके पास पोस्ट एनल टेल होती है, यानी कि एनल ओपनिंग के पीछे की तरफ पोस्टीरियर में एक टेल होती है। ठीक है, अब आप कहेंगे मैडम हमारे पास तो नहीं है टेल, पूछ नहीं है हमारे पास। एग्री, सही बोल रहे हो, बहुत ज्ञानी बच्चे हो, पूछ तो नहीं है हमारे पास, लेकिन हाँ हमारे पास पूंछ वाली हड्डी है। वी हैव अ बोन विच इज प्रेजेंट इन द एंड ऑफ अ वर्टिब्रल कॉलम,
और यही वो बोन है बेटा जिससे टेल बनती है, इसको हम टेल बोन बोलते हैं, दिस इज कॉक्सीजियल बोन। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाले चैप्टर में। तो हमारे पास टेल बोन तो है, और टेल बोन का प्रेजेंट होना ये बताता है कि कभी ना कभी हमारे पास टेल रही होगी, तभी तो टेल बोन है। तो टेल बोन इज वेस्टिजियल इन आवर केस। वेस्टिजियल ऐसा ऑर्गन जो कि हमारे पास प्रेजेंट है बट इट इज़ नॉट फंक्शनल एनी मोर, है ना, लेकिन अब वो किसी काम का नहीं है, पर उसका प्रेजेंट होना कहीं ना कहीं ये बताता है कि प्रीवियसली ज़रूर वो किसी काम का रहा होगा, है ना। तो ये बेटा 4 फीचर्स थे जो कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं फाइलम कॉर्डेटा की। ये सिर्फ और सिर्फ फाइलम कॉर्डेटा के मेंबर्स में देखने को मिलेंगे और किसी में देखने को नहीं मिलेंगे। इसके अलावा बेटा मैंने एक और पॉइंट बताया था लास्ट क्लास में ख़त्म करते करते कि फाइलम कॉर्डेटा की जितने भी मेंबर्स हैं दे ऑल हैव अ क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। इनके पास क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, लेकिन एक एक्सेप्शन बेटा यहाँ पर भी है, यूरोकॉर्डेट्स, जो आपका सब फाइलम प्रोटोकॉर्डेट्स में है यूरोकॉर्डेट्स। ये यूरोकॉर्डेट्स इकलौते ऐसे मेंबर्स, यूरोकॉर्डेट्स के अंदर जो भी मेंबर्स हैं वो इकलौते ऐसे मेंबर्स हैं जिनके पास क्या नहीं होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है, दे हैव ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, यहाँ तक बेटा हम बात कर चुके थे, मैंने प्रॉपर आपको एक्सेप्शन लिख करके बताया था। अब हम एक जनरल सा डिफरेंस देख लेते हैं बिटवीन नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। नॉन कॉर्डेट्स मतलब आपके पॉरीफेरा से लेकर के हेमिकॉर्डेटा तक, और कॉर्डेट्स मतलब जो अब हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो नॉन कॉर्डेट्स में बेटा अगर हम देखें तो नोटोकॉर्ड नाम की कोई चिड़िया नहीं है। ठीक है, कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड नाम की बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि बाद में क्या बना रही है, आपका वर्टिब्रल कॉलम। नॉन कॉर्डेट्स में अगर हम नर्व कॉर्ड की बात करें तो इनमें नर्व कॉर्ड बेटा ज़मीन की तरफ था। याद करो, मैंने आपको बताया था कि कॉकरोच में नर्व कॉर्ड नीचे होता है और इनका हार्ट पीछे होता है। ठीक है, तो इनमें नर्व कॉर्ड वेंट्रली है नॉन कॉर्डेट्स में। ठीक है, हमारे पास बेटा नर्व कॉर्ड डॉर्सली है, यानी कि पीछे की तरफ है। तीसरा बेटा हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, यानी कि हम अपने हार्ट की बात करें तो हमारा हार्ट आगे की तरफ है, हम यही मतलब फील करते हैं ना स्टेथोस्कोप से, डॉक्टर यही फील करता है अपनी हार्ट बीट, है ना। तो हमारा हार्ट वेंट्रल है, नॉन कॉर्डेट्स में जो हार्ट है वो डॉर्सल है, उनका हार्ट पीछे की तरफ होता है, यानी कि ऊपर की तरफ होता है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास पेयर्ड फेरिंजियल गिल स्लिट्स हैं, इनके पास ना है पेयर्ड फेरिंजियल गिल स्लिट्स। हमारे पास डॉर्सल पीछे की तरफ, हॉलो अंदर से खोखली नर्व कॉर्ड है जो कि बाद में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बनाएगी। इनके पास जो नर्व कॉर्ड है वो वेंट्रल है और ठोस है, अंदर से बिल्कुल सॉलिड है। ठीक है, चलिए इसके अलावा बेटा हमारे पास पेयर्ड फेरिंजियल गिल स्लिट्स हो गई। ठीक है, हमारे पास पोस्टेनल टेल होती है, इनके पास वो नहीं होती है। ठीक है, नॉन कॉर्डेट्स में पूछ देखने को हाँ मिलती है, तितली में पूछ है क्या, हाँ केचुए में पूछ है क्या, कॉकरोच में पूछ है क्या, है नहीं है ना। तो इनके पास कोई ऐसी पोस्टेनल टेल नाम की चीज़ नहीं होती है, वी हैव पोस्टेनल टेल। तो दिस इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन अगेन नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। आगे बढ़ते हैं बेटा, अब हम प्रॉपरली बात करेंगे आपके फाइलम कॉर्डेटा की। फाइलम कॉर्डेटा का क्लासिफिकेशन मैं आपको बता चुकी थी, ये आपकी एनसीईआरटी में दिया है एंड दिस इज क्वाइट इनकम्प्लीट, है ना। मैंने आपको इसको कंप्लीट करके दिया था कुछ इस तरीके से। वर्टिब्रेटा इन्होंने ऐसे लिख दिया है, हमने लिखा था फाइलम कॉर्डेटा, ये 2 तरीके के होते हैं, वर्टिब्रेटा और दूसरे थे आपके इनवर्टिब्रेटा। इनवर्टिब्रेटा कौन है आपके, प्रोटोकॉर्डेट, वर्टिब्रेटा। ठीक है, इनवर्टिब्रेटा कौन है आपके, प्रोटोकॉर्डेट्स। ठीक है, वर्टिब्रेटा कौन है आपके, यूकॉर्डेट्स या क्रेनिएटा। इनवर्टिब्रेटा में बेटा हमने 2 और देखे थे, एक आपके यूरोकॉर्डेटा, एक आपके सिफेलोकॉर्डेटा। ठीक है, तो इतना बेटा ये आपका इनकम्प्लीट है। ठीक है, और मैंने आपको प्रॉपर फ्लो चार्ट लास्ट क्लास में बना करके दिखाया है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे बेटा, हम बात करेंगे पहले इनवर्टिब्रेटा की। मैंने आपको ये भी बताया था कि नीट 2020 में, कोरोना का जो पहला साल था, 13 सितंबर को नीट का एग्ज़ाम हुआ था, तो नीट 2020 में बेटा यहाँ से क्वेश्चन आया था। इसको लेकर के एक पैराग्राफ है बेटा आपकी एनसीईआरटी में, ये है ना। ये पूरा पैराग्राफ में जितनी भी लाइनें दी है ना, इन सब लाइन को एक एक स्टेटमेंट बना करके उस एग्जाम में दे दिया गया था, और आपको बस ये देखना था कि कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है। ठीक है, चलिए तो एक बार हम हमारे हिसाब से बात कर ले, जो आपका प्रोटोकॉर्डेट है, जिसको हमने इनवर्टिब्रेटा या एक क्रेनिएटा कहा था, क्योंकि इनके पास ना तो वर्टिब्रल कॉलम होती है ना इनके पास क्रेनियम होती है। इसका क्या मतलब बेटा, इसका मतलब ये है कि इनके पास नोटोकॉर्ड तो है
लेकिन तभी तो ये कॉर्डेटा के मेंबर्स हैं, लेकिन वो नोटोकॉर्ड सिर्फ नोटोकॉर्ड के ही फॉर्म में रहती है, वो कभी भी वर्टिब्रल कॉलम या क्रेनियम नहीं बनाती है। ठीक है, तो ये जो प्रोटोकॉर्डेट्स हैं बेटा, ये प्रोटोकॉर्डेट्स दो तरीके के हैं आपके, यूरोकॉर्डेटा, ये ही बेटा आपके नीट 2020 का क्वेश्चन था, और दूसरे हो गए बेटा आपके सिफेलोकॉर्डेटा। ओके, सिफेलो का मतलब होता है बेटा आपका सिफेलिक, सिफेलिक मतलब आपका क्रेनियम, ब्रेन मतलब ब्रेन से रिलेटेड है आपका सिफेलिक वर्ड। ठीक है, तो सिफेलो मतलब ब्रेन। यूरोकॉर्डेट्स में क्या होता है बेटा, यूरोकॉर्डेट्स, पहली बात तो हमें ये पता है यूरोकॉर्डेट्स के बारे में कि ये वो है मैडम जिनके पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। ठीक है, चलिए, सिफेलोकॉर्डेट्स के पास सिवाय यूरोकॉर्डेटा के जितने भी आपके मेंबर्स हैं, जितने भी क्लासेस, सब फाइलम, सुपर क्लासेस हैं आपके फाइलम कॉर्डेटा में, सबके पास क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। दी ओनली सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा इज द वन जिसके मेंबर्स के पास ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है। ठीक है, तो यूरोकॉर्डेट से बेटा अगर हम बात करें तो इनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल, इनके पास नोटोकॉर्ड होती है, लेकिन नोटोकॉर्ड पूरी जिंदगी नहीं रहती। इनके जो लार्वा होते हैं बाद में वो एडल्ट बन जाते हैं, तो इनके एडल्ट्स में नोटोकॉर्ड नहीं है। इनके लार्वल स्टेज में नोटोकॉर्ड देखने को मिली है, वो भी केवल और केवल टेल पार्ट में। ठीक है, जब मेटामॉर्फोसिस होकर वो एडल्ट्स बनाते हैं तो वो नोटोकॉर्ड गायब हो जाती है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है, यही स्पेशल पॉइंट है इनका। सिफेलोकॉर्डेट्स हैं बेटा, इनमें नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ। इनमें पूरी जिंदगी नोटोकॉर्ड होती है, थ्रू आउट द लाइफ। इनमें पूरी जिंदगी आपको नोटोकॉर्ड देखने को मिलेगी। इनमें केवल और केवल लार्वा में, और लार्वा के भी केवल टेल में आपको नोटोकॉर्ड देखने को मिलेगी। आई होप पहला पॉइंट आपको क्लियर है। ठीक है, ये प्रोटोकॉर्डेट्स है, इनमें नोटोकॉर्ड है, लेकिन ये नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम नहीं बनी है, नोटोकॉर्ड नोटोकॉर्ड ही है। तो इनमें नोटोकॉर्ड बेटा केवल और केवल आपको लार्वा की टेल में देखने को मिलती है। इसमें थ्रू आउट लाइफ हेड टू टेल प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये प्रॉपर आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि जो यूरोकॉर्डेट्स हैं दे हैव नोटोकॉर्ड, अच्छा यूरोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल, केवल और केवल लार्वा की टेल में नोटोकॉर्ड है, जबकि सिफेलोकॉर्डेट्स में इट एक्सटेंड्स फ्रॉम हेड टू टेल रीजन एंड परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ। ठीक है, ये हेड से लेकर के टेल तक पूरी जिंदगी प्रेजेंट है। ठीक है, क्लियर है बेटा, तो परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ और हेड टू टेल में लिख ही देती हूँ, सर से लेकर पूंछ तक पूरी जिंदगी इनमें प्रेजेंट है। ठीक है, चलिए सेकेंड पॉइंट बेटा मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जो आपकी यूरोकॉर्डेट्स हैं इनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, जबकि आपके सिफेलोकॉर्डेट्स हैं बेटा क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है। नाउ दिस इज नॉट मेंशन इन एनसीईआरटी, इसलिए मैं यहाँ पे चार्ट बना करके आपको लिख रही हूँ। तीसरा बेटा एक्सक्रीटरी सिस्टम यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक्सक्रीशन के लिए दे हैव न्यूरल ग्लैंड्स, यूरोकॉर्डेट्स में न्यूरल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं एक्सक्रीशन के लिए, जबकि सिफेलोकॉर्डेट्स में बेटा आपको प्रोटोनेफ्रिडियाज देखने को मिलेंगे। ठीक है, प्रोटोनेफ्रिडिया कुछ सुना सुना लग रहा है कि सूना सूना लग रहा है? हमने फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थस में बेटा देखा था प्रोटोनेफ्रिडिया और फ्लेम सेल्स, याद आ रहा है? अब मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि ये भी आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, पर ये एनसीईआरटी में है भी। एनसीईआरटी में नहीं है, यहाँ पर इस टेबल में नहीं है। कहाँ है? जो आपका एक्सक्रीशन वाला चैप्टर है बेटा ह्यूमन फिजियोलॉजी में, वहाँ पे प्रॉपर मेंशन किया हुआ है कि सिफेलोकॉर्डेट्स का एग्जाम्पल है आपका ब्रैंकियोस्टोमा, एम्फिऑक्सिस, उसमें बेटा प्रोटोनेफ्रिडिया से एक्सक्रीशन होता है। ठीक है, ये बेटा आपके एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं। एक्सक्लूसिवली मरीन मतलब ये आपके कहाँ पर पाए जाएंगे? सी वाटर में, दोनों। ठीक है, प्रोटोकॉर्डेट्स आपके एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं।
अब देख लो बेटा जरा इनके एग्जाम्पल्स देख लो, तो एग्जाम्पल एनसीईआरटी में ही देख लेते हैं। यूरोकॉर्डेट के एग्जाम्पल्स हैं आपके एसिडिया सैल्पा डोलियोलम, मैं यहीं पे एक और लिख देती हूँ हर्डमानिया, ये भी क्या है आपका यूरोकॉर्डेट है, ठीक है। तो यूरोकॉर्डेटा के एग्जाम्पल हो गए एसिडिया, सेल्पा, हर्डमानिया, डोलियोलम, ठीक है। ये 4 एग्जाम्पल्स हैं आपके यूरोकॉर्डेटा के। सिफेलोकॉर्डेट्स के एग्जाम्पल हो गए आपके ब्रैंकियोस्टोमा, जिसको हम एम्फियोक्सिस या लेंसलेट भी बोलते हैं। डन। और कुछ भी नहीं है, नीट 2020 का ये डायरेक्ट स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस है, ठीक है। एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, मरीन मतलब सी वाटर में पाए जा रहे हैं। यूरोकॉर्डेट्स अगर हम देखें तो इनमें केवल और केवल लार्वल टेल में बेटा नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। सिफेलोकॉर्डेट्स में हेड टू टेल थ्रू आउट लाइफ प्रेजेंट होती है नोटोकॉर्ड, ठीक है। इनमें ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है, यहाँ पे क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है, यहाँ पे एक्सक्रीशन न्यूरल ग्लैंड से हो रहे हैं, यहाँ पे आपके प्रोटोनेफ्रिडियस से हो रहे हैं, ठीक है। एसिडिया, सैल्पा, डोलियोलम, हर्डमानिया, ब्रैंकियोस्टोमा, एम्फियोक्सिस और लेंसलेटिस के एग्जांपल्स हो गए। अब बढ़ते हैं बेटा हम अपने वर्टिब्रेटा की तरफ, जिसको हम यूकॉर्डेटा बोल देते हैं या इनको हम क्रेनिएटा बोल देते हैं। ये क्लासिफिकेशन मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। एक इनमें हो गए जिनके पास जॉ नहीं है, ये दिस इज योर जॉ बोन ना, मैंडिबल ऊपर मैक्सिला, तो इनके पास जॉ नहीं होता। अच्छा, हमारे फेस का जो शेप है वो शेप किसकी वजह से है? जबड़ों की वजह से, है ना। किसी का जबड़ा आगे की तरफ निकला है तो उसका फेस का अजीब सा शेप, किसी के जॉज छोटे हैं तो उसका अजीब सा फेस हो गया, छोटा सा फेस हो गया। तो अगर मेरी जॉ बोन टूट जाएगी तो मेरा फेस भी वैसे ही हो जाएगा, है ना। जैसी मेरी बोन्स है वैसा मेरा फेस हो जाएगा। तो इनमें जॉ बोन्स नहीं है। बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ जॉ बोन्स, इनका जो मुंह होता है बिल्कुल गोल होता है। कैसा होता है? गोल मुंह होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं साइक्लोस्टोमेटा, साइक्लो मतलब गोल और स्टोमा मतलब माउथ, तो दे हैव सर्कुलर माउथ। कितना सिंपल है, कुछ रटने वाली चीज है क्या? नहीं है, ठीक है। तो एग्नेथा मतलब वो एनिमल्स जो जॉज जिनमें एब्सेंट होते हैं, दोज हु लैक्स जॉज, और जॉज एब्सेंट होने की वजह से दे हैव अ सर्कुलर माउथ, साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है। जिनके पास जॉज हैं उनमें बेटा एक वो हो गए जिनके पास फिन्स हैं, इनके पास हाथ पैर नहीं है, एक वो जिनके पास 4 पैर हैं, ठीक है, टेट्रापोड्स। तो जिनके पास हाथ पैर नहीं है, फिन्स हैं, तो फिन्स में आ जाती है आपकी क्लास पाइसेस। पाइसेस फिशेज आ जाती हैं इसमें सारी। फिशेज भी 2 तरीके की होती है बेटा, आपकी कॉन्ड्रिक थाइज एंड ऑस्टिक थाइज, और उसके बाद आते हैं आपके टेट्रापोड्स जिसमें आपके एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एप्स और मैमल्स आ जाएंगे। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, जल्दी से एक बार हम साइक्लोस्टोमेटा की बात कर लेते हैं। तो जैसा मैंने बोला, साइक्लो मतलब सर्कुलर, और स्टोमा मतलब माउथ, ठीक है। तो इनके पास गोल मुंह होता है। अच्छा, हमारे पास जॉज हैं, जॉज में दांत हैं, तो हम चीज़ों को च्यू करते हैं, ठीक है। दे कैन नॉट च्यू, ये चबा नहीं सकते, तो ये क्या करते हैं? ये सक करते हैं। क्योंकि इनके पास सर्कुलर माउथ है तो बेटा ये क्या करते हैं? ये सकिंग करते हैं, डायरेक्ट चूसते हैं, ठीक है। तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बेटा, इनके पास फिन्स नहीं है, इनके पास टेट्रापोड्स नहीं है, ना इनके पास हाथ पैर है ना इनके पास फिन्स हैं। तो कैसे ये लोकोमोशन करेंगे एक जगह से दूसरी जगह? ये भी पानी में रहते हैं, ठीक है। पानी में भी, ये भी सी वाटर में रहते हैं, मरीन होते हैं, ठीक है। ये भी आपके सी वाटर में रहते हैं, मरीन होते हैं। इनका हैबिटेट अगर मैं बताऊं तो ये मरीन हैबिटेट के होते हैं। अच्छा, ये पूरी जिंदगी बड़ी बड़ी मछलियों के ऊपर रह करके गुजार देते हैं, ठीक है। ये बड़ी मछलियों के ऊपर एज पैरासाइट रहते हैं, एक्टो पैरासाइट, ठीक है। एक्टो मतलब बाहर, पैरासाइट मतलब जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट है फॉर देयर फूड। तो ये एक्टो पैरासाइट्स हैं ऑन लार्ज फिशेस, बड़ी बड़ी मछलियों के ऊपर रह करके ये उनसे अपना नरिशमेंट डायरेक्ट सक करते हैं, ठीक है। इनके पास हाथ पैर नहीं, मैंने पहले ही बता दिया। अब क्योंकि बेटा ये उनके ऊपर रह रहे हैं, तो ये बताओ, अगर इनके स्किन पर, इनकी बॉडी पर स्केल्स होंगे, स्केल्स मतलब ऐसा कुछ चुभने टाइप कुछ ऐसा होगा इनकी बॉडी पे, तो क्या कोई बड़ी मछली इनको अपने ऊपर रहने देगी? नहीं, उसको चुभेगा तो वो इसको ऐसे करके धक्का दे देगी, है ना। तो इसलिए बेटा इनकी बॉडी के ऊपर कोई भी स्केल्स नहीं होते हैं, ताकि जिस भी मछली के ऊपर ये रह रहे हैं उसको ये इरिटेट ना करें। इरिटेट नहीं करेंगे तो बड़ी मछली इनको हटाएगी भी नहीं, है ना, और इनकी ज़िंदगी आसानी से कट जाएगी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा इसमें एक पॉइंट होता है, इनमें एक एमोसीट लार्वा होता है। एमोसीट लार्वा मतलब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। जैसे ही मैंने लार्वा की बात की, मतलब इनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है।
इनमें बेटा जो एमोसीट लार्वा है, मतलब ये पूरी जिंदगी तो मरीन वाटर में रह रहे हैं, सी वाटर में रह रहे हैं, बड़ी बड़ी मछलियों के ऊपर पैरासाइट की तरह रह रहे हैं, लेकिन जब इनको रिप्रोड्यूस करना होता है, क्या करना होता है, रिप्रोड्यूस करना होता है, तो ये क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन के लिए ये, इसको हम स्पॉनिंग बोलते हैं, क्या बोलेंगे, स्पॉनिंग। स्पॉनिंग के लिए बेटा ये मरीन वाटर से फ्रेश वाटर की तरफ चले जाते हैं, ठीक है, मरीन वाटर से फ्रेश वाटर की तरफ चले जाएंगे, फ्रेश वाटर में ये अपना बच्चा देंगे, ठीक है, और बच्चा देने के बाद जो इनका लार्वा है, बच्चा देने के बाद ये मर जाते हैं। तो फ्रेश वाटर में आफ्टर स्पॉनिंग दे डाई। ठीक है, ये मर जाते हैं। और इनका जो लार्वा है, लार्वा फ्रेश वाटर में रहता है, जब मेटामॉर्फोसिस वो कर लेता है तो वापस से वो मरीन वाटर में आ जाता है। अब यहाँ से मैं आपके लिए 2 नए टर्म्स लेकर के आई हूँ, बहुत इजी से टर्म्स हैं, आपको बस मुझे इनके मतलब बताने हैं। एनाड्रोमस और कैटाड्रोमस, ये 2 शब्द हैं, एनाड्रोमस शिफ्ट और कैटाड्रोमस शिफ्ट। इसको हम क्या बोलेंगे, मरीन वाटर से फ्रेश वाटर में मूव करना, इनमें से कौन सा शिफ्ट है, आपको मुझे ये बताना है, ठीक है। तो जो इनके एडल्ट्स होते हैं वो मरीन वाटर से फ्रेश वाटर में मूव करते हैं, और लार्वा जैसे ही मेटामॉर्फोसिस कर लेता है फ्रेश वाटर से वापस से मरीन वाटर में मूव कर जाता है। तो आपको मुझे सिर्फ इन 2 शब्दों के मतलब बताने हैं और अपने नोट्स में मेंशन कर लेना है, ठीक है। अगेन दीज टर्म्स आर आउट ऑफ एनसीईआरटी, लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए जल्दी से एक बार एनसीईआरटी देख लेते हैं। तो एनसीईआरटी क्या बोलती है, एनसीईआरटी बोलती है कि ऑल लिविंग मेंबर्स ऑफ द क्लास साइक्लोस्टोम्स आर एक्टोपैरासाइट्स ऑन सम फिशेस, ठीक है। ये बड़ी बड़ी मछलियों के ऊपर एक्टोपैरासाइट्स हैं, उनके ऊपर रह के उनसे न्यूट्रिशन लेते हैं। दे हैव एन इलोंगेटेड बॉडी, इनकी एक लंबी सी बॉडी होती है जिसमें 6 से 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स होते हैं, जिनमें गिल स्लिट्स कितने होते हैं, गिल्स हैं, गिल्स क्या करेंगे, गिल्स से क्या होगा, रेस्पिरेशन, ठीक है, वाटर से ऑक्सीजन अंदर लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देंगे पानी में। तो इनके पास 6 से 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स होते हैं, और साइक्लोस्टोम्स हैव अ सकिंग एंड सर्कुलर माउथ, ठीक है। जॉज इनमें होते नहीं है, एग्नेथा है, ठीक है। तो इनका राउंड सर्कुलर माउथ होता है और सक करते हैं, ये चबा नहीं सकते ये, ठीक है। देयर बॉडी इज डिवॉइड ऑफ स्केल्स, इनकी बॉडी पे कोई भी स्केल नहीं होता है, तभी तो ये एक्टोपैरासाइट की तरह रह सकते हैं। अगर इनकी बॉडी पे स्केल्स होंगे तो ये किसी मछली के ऊपर रहेंगे तो वो इनको चुभेगा, तो मछली इनको फेंक देगी हटा के बैक, एक तो हमारे ऊपर रहो, ऊपर से हमें नुकसान भी पहुंचाओ, ठीक है। एंड पेयर्ड फिन्स, तो ना तो डिवाइड ऑफ स्केल्स एंड पेयर्ड फिन्स, तो ना तो इनके पास स्केल्स होते हैं ना ही इनके पास फिन्स होते हैं। फिन्स नहीं है तभी ये मूवमेंट नहीं कर पाते, इसीलिए बड़ी बड़ी मछलियों के ऊपर एक्टोपैरासाइट की तरह रहते हैं। क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम बेटा जो इनका बना होता है, अब ये वर्टिब्रेटा है, वर्टिब्रेटा है मतलब इनमें नोटोकॉर्ड क्या बन गया है, वर्टिब्रल कॉलम बन गया है, क्रेनियम बन चुका है। लेकिन इनमें बेटा जो क्रेनियम, जो हमारा क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम किसका बना है, बोन्स का बना है, ठीक है। इनमें क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम किसका बना होता है, कार्टिलेजिस का बना होता है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट कि क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम इनका कैसा होता है, कार्टिलेजिनस होता है। सर्कुलेशन बेटा आप सब में क्लोज टाइप का मिलेगा, यूरोकॉर्डेटा को छोड़ करके। इन ये मरीन होते हैं लेकिन माइग्रेट फॉर स्पॉनिंग टू फ्रेश वाटर, ठीक है। और स्पॉनिंग के बाद बेटा कुछ दिनों में ये मर जाते हैं। इनके जो लार्वा होते हैं वो वापस से मेटामॉर्फोसिस के बाद ओशियन में यानी कि मरीन वाटर में रिटर्न हो जाते हैं, ठीक है। आई होप थिंग्स आर क्लियर टू यू कि किस तरीके से ये जो भी मैंने आपको बताया, ठीक है, किस तरीके से इसके लार्वा का बेटा मैंने आपको नाम बता दिया, दे हैव एमोसीट लार्वा विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आगे इसके एग्जाम्पल्स आप देख लीजिएगा, पेट्रोमाइजन और मिक्सिन। लैम्प्रे इज दी पेट्रोमाइजन और मिक्सिन इज हैगफिश। चलिए ये बेटा चित्र अपनी आंखों में बसा लो, दिस इज पेट्रोमाइजन। एनसीईआरटी से जितने भी डायग्राम्स हैं बेटा, मैंने बहुत बार बोला है, जितने भी डायग्राम्स आपके एनसीईआरटी में मेंशन है वो आपके आंखों में बसे हुए होने चाहिए, ठीक है। एक गाना था, हम छोटे हुआ करते तो सुनते थे, आंखों में बसे हो तुम, तुम्हें दिल में बसा लूंगा, है ना। तो इन्हें अब आंखों से आप दिल में बसा लो, ठीक है। दिस इज पेट्रोमाइजन। और जैसे ही चित्र आ जाए तो आपको समझ जाना है पेट्रोमाइजन है। अच्छा फीचर्स देखो,
पेट्रोमाइजन मतलब साइक्लोस्टोम्स की बात हो रही है, ओके फाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, हम बात करेंगे अब ग्नाथोस्टोमेटा में आपकी फिशेस की। फिशेस की अगर हम बात करें बेटा तो फिशेस इनके पास ये दोनों तरह से मछलियाँ आपको हर तरह के पानी में मिल जाती है ना, समुद्र में बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं, छोटी छोटी मछलियाँ हैं, साफ पानी में भी बड़ी छोटी मछलियाँ हैं। मछलियाँ हैं तो मछलियों की कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें, इनकी बॉडी में स्केल्स होते हैं, फिर इनके पास फिन्स होते हैं, फिन्स हैं इसीलिए मूव कर पाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, इनके पास हाथ पैर तो है नहीं, दे हैव फिन्स, है ना। इसके अलावा बेटा आपकी जो मछलियाँ होती है वो दो तरीके की होती हैं, वन इज कॉन्ड्रिक्थीज, अदर इज ऑस्टिक्थीज। अच्छा कोई इसको कॉन्ड्रिक्थाइज और ऑस्टिक्थाइज भी बोलता है, तो जो तुम्हें बोलना है तुम वो बोलो, मैं कॉन्ड्रिक्थीज और ऑस्टिक्थीज बोलती हूँ। ओके, कॉन्ड्रो का मतलब होता है बेटा कार्टिलेज, और ऑस्टियो का मतलब होता है बोन। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि कॉन्ड्रिक्थीज में वो सारी मछलियां आती हैं जिनका वर्टिब्रल कॉलम और क्रेनियम किसका बना हुआ है, कार्टिलेज का, इसलिए बेटा हम इनको कार्टिलेजिनस फिशेस भी कहते हैं। ये वो फिशेस हैं जिनमें कार्टिलेजेस पाए जाते हैं, जबकि ऑस्टिक्थीज में वर्टिब्रल कॉलम और जब वर्टिब्रल कॉलम और क्रेनियम किसका बना होगा, आपके बोन्स का बना होगा, इसलिए हम इनको बोनी फिशेस भी बोल देते हैं। डन। आप कौन सी फिशेस खाते हो, बोनी फिशेस, मतलब जो खाता है वो बोनी फिशेस ही खाता है, मैं नहीं खाती हूँ। ओके, तो बोनी फिशेस ही खाते हैं, बोलते ना बोन निकाल के। एक आती है बोनलेस फिश, है ना, मैंने सब कुछ है। चलिए, तो इनकी बेटा बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें, ये मैंने एक चित्र रखा है आपकी कॉन्ड्रिक्थीज और ऑस्टिक्थीज का, एक एक मछली का मैंने सामने चित्र रखा है। आप इसमें देखिएगा बेटा कि ये जो मछली है, इस मछली का मुंह यहाँ है, ठीक है, जमीन की तरफ। इस मछली का मुंह कहाँ है, ये रहा, बिल्कुल टिप पर। ये बेटा पहली चीज तो क्लियर है, कॉन्ड्रिक्थीज आर कार्टिलेजिनस फिशेस, ऑस्टिक्थीज आर बोनी फिशेस। इनमें वर्टिब्रल कॉलम और क्रेनियम किसका बना है, कार्टिलेज का, इनमें वर्टिब्रल कॉलम और क्रेनियम बना है बोन का। अब इनका जो माउथ होता है, अगर मैं माउथ की पोजीशन की बात करूं तो ये मछली ऐसे घूम रही है ना, पानी में ऐसे तैर रही है, तो जो आपकी ऑस्टिक्थीज है उनका माउथ बिल्कुल एंड पे होता है, टर्मिनल पोर्शन पे होता है, टर्मिनली इनका माउथ लोकेटेड होता है, जबकि कॉन्ड्रिक्थीज का माउथ बेटा यहाँ पर होता है, इनका मुंह सामने नहीं होता है, इनका मुंह नीचे की तरफ होता है, यानी कि वेंट्रली होता है। तो ये चित्र सामने रखने का ये बहुत बड़ा एक रीज़न था कि आपको ये चीज़ समझ आ सके। एक और चीज़ आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो कॉन्ड्रिक्थीज हैं, इसके आप फिन्स देखिए, ये इसके कॉर्डल फिन्स हैं, इनमें दो फिन्स होते हैं। क्या होते हैं, दो फिन्स होते हैं। एक होते हैं बेटा आपके पेक्टोरल फिन्स, एक होते हैं आपके कॉर्डल फिन्स। पेक्टोरल फिन्स आगे की तरफ होते हैं, तो यहाँ आप देखिए ये वाले जो है बेटा, दीज आर पेक्टोरल फिन्स, ठीक है, और ये हो गए आपके कॉर्डल फिन्स। तो इन दोनों में जरा आप देखिएगा कि इनमें जो फिन्स हैं, ये कॉर्डल फिन्स, एक छोटा है एक बड़ा है ना, यहाँ पे दोनों फिन्स बराबर हैं। इसमें मैं दूसरा कलर यूज कर लेती हूँ, आई यूज येलो हियर। तो इसमें टर्मिनल माउथ आपको यहाँ क्लियर दिखेगा, इसके फिन्स बेटा दोनों बराबर है, तो इसको हम बोलते हैं होमो सर्कल कॉर्डल फिन्स। होमो मतलब एक जैसे, कॉर्डल फिन्स, तो इनके जो कॉर्डल फिन्स हैं वो एक जैसे हैं, ठीक है, जबकि यहाँ पर बेटा जो कॉर्डल फिन्स हैं दे आर हेट्रो सर्कल, बड़े छोटे हैं, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई है ना, तो दो तीन पॉइंट्स हमारे बहुत क्लियर हो गए। पहला नाम से ही क्लियर हो गया, कॉन्ड्रिक्थीज आर कार्टिलेजिनस फिशेस, ऑस्टिक्थीज आर बोनी फिशेस। दूसरा, इस चित्र को अगर आप आंखों में बसा लोगे फिर दिल में भी बसा लोगे, है ना। तो कॉन्ड्रिक्थीज में जो माउथ होता है दैट इज वेंट्रली प्लेस्ड, नीचे की तरफ होता है। ऑस्टिक्थीज में माउथ इज टर्मिनली प्लेस्ड, ठीक है। कॉन्ड्रिक्थीज में दे हैव हेट्रो सर्कल कॉर्डल फिन्स, अलग अलग साइज के होते हैं ना कॉर्डल फिन्स, जबकि ऑस्टिक्थीज में दे हैव होमो सर्कल कॉर्डल फिन्स। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। अब जल्दी से एनसीईआरटी देख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर बेटा एक तरीके से यहाँ पे टेबल बनाया है, आप भी टेबल बनाएंगे, जो भी पॉइंट्स आपकी एनसीईआरटी में हैं उनको आप टेबल के फॉर्म में लिख लेंगे। तो जल्दी से देख लेते हैं कौन कौन से कंपैरेटिव पॉइंट्स हैं आपके यहाँ पर। तो सबसे पहला बेटा ये मरीन होते हैं विथ स्ट्रीमलाइन बॉडी, जितनी भी बेटा मछलियाँ हो गई,
आपकी चिड़िया हो गई, जो मछलियाँ पानी में रहती है तो पानी को काटते हुए चलती है ना। आपकी शिप हो गई, देखो शिप हम लोग जो बनाते हैं, हम मतलब जो हमारे इंजीनियर्स हैं वो जो शिप बनाते हैं, हवाई जहाज़ और पानी का जहाज़ बनाते हैं, तो पानी का जहाज़ जो होता है वो बेटा आगे से ऐसे तीखा रखा जाता है। क्यों? क्योंकि उसको पानी को काट के चलना है। अगर वो आगे से चौड़ा होगा तो पानी मतलब सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाएगा, पानी को काट नहीं पाएगा, उसकी स्पीड नहीं बढ़ पाएगी। सेम जो हवाई जहाज़ है आपका, एरोप्लेन है, एरोप्लेन में भी जो पॉइंट है मतलब जो उसका इंटीरियर एंड है वो बिल्कुल पॉइंटेड रखा जाता है क्योंकि हवा को काट के चलना है ना, इसीलिए वो इतना तेज चल भी पाता है। सेम चीज़ चिड़िया में भी होती है, चिड़िया को हवा को काट के चलना है तो उसकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है, और मछली को क्योंकि पानी को काट के चलना है। जितने भी आपके एनिमल्स हैं जो हवा में उड़ते हैं या जो भी आपके पानी में रहते हैं, दे ऑल हैव ऑलमोस्ट स्ट्रीमलाइन बॉडी, ठीक है। कुछ इस तरीके की उनकी बॉडी होती है ताकि वो हवा और पानी को काट के चल सके, इस तरीके की उनकी बॉडी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मरीन जितने भी कॉन्ड्रिक्थीज हैं ये आपके समुद्र में पाए जाते हैं, ये आपकी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है इनकी। कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन है इसीलिए इनको हमने कॉन्ड्रिक्थीज बोला है। माउथ इनका वेंट्रली लोकेटेड होता है, चित्र में आपको मैंने दिखा दिया है। नोटोकॉर्ड पूरी लाइफ बेटा पर्सिस्टेंट रहती है ना। आगे गिल स्लिट्स होते हैं इनमें विदाउट ऑपरक्लम। ऑपरक्लम बेटा गिल के कवर होते हैं एक तरीके से, है ना, ढक्कन है उनके जो गिल स्लिट्स को ढक करके रखते हैं, ठीक है। तो इनमें गिल स्लिट्स होते हैं लेकिन ढके हुए नहीं होते हैं, तो विदाउट ऑपरक्लम होते हैं। आगे इनकी जो स्किन होती है वो टफ होती है, उसमें छोटे छोटे स्केल्स प्रेजेंट होते हैं और उनके स्केल्स को बेटा हम प्लेकॉइड स्केल्स बोलते हैं। ऑस्टिक्टीज हैं वो टिनोइड स्केल्स हो जाएंगे, यहाँ पे ये प्लेकॉइड स्केल्स है। ये मरीन वाटर में पाए जाते हैं, वो फ्रेश वाटर मरीन वाटर सब में पाए जाते हैं, एक्वेरियम में भी पाए जाते हैं, ठीक है। इनमें माउथ वेंट्रली लोकेटेड होता है, उनमें माउथ आपका टर्मिनली एंटीरियर एंड पे लोकेटेड होता है, ठीक है। इनमें गिल स्लिट्स में ऑपरक्लम नहीं होते हैं, उनमें ऑपरक्लम होते हैं। तो यहाँ पे मैं बताती जा रही हूँ, ऑस्टिक्टीज बिल्कुल उसका ऑपोजिट है। इनमें बेटा ये जो प्लेकॉइड स्केल्स हैं इन्हीं के मॉडिफिकेशन से इनके दांत बन जाते हैं और बैकवर्डली डायरेक्टेड, मतलब आपने कभी मछली को ऐसा मुंह खोलते देखा है? नहीं देखा है तो देखना। इनके ना जब ये मुंह खोलें तो हमारे दांत कैसे होते हैं, हमारे दांत ऐसे हैं, सीधे हैं या थोड़े से बाहर निकले होते हैं। इनके दांत ऐसे होते हैं, अंदर की तरफ मुड़े हुए होते हैं ना, बैकवर्ड डायरेक्शन में मुड़े हुए होते हैं। जॉज इनके बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं, इसीलिए किसी को एक बार पकड़ लें जल्दी छूटते नहीं हैं। एनिमल्स प्रीडेशियस होते हैं ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर। एयर ब्लैडर नहीं होता है बेटा इनमें, जिसकी वजह से इनको लगातार स्विम करना पड़ता है ना। इनमें एयर ब्लैडर नहीं है, एयर ब्लैडर नहीं है मतलब एयर ब्लैडर नहीं होने की वजह से इनमें एयर मतलब एक तरह से ये भारी हो जाते हैं, और भारी होने की वजह से बेटा क्या होता है, इनको लगातार स्विम करना होता है, क्योंकि अगर ये स्विम नहीं करेंगे तो ये डूब जाएंगे, समझे? क्लियर है? तो ये जो होते हैं बेटा ये इनमें एयर ब्लैडर एब्सेंट होता है। एयर ब्लैडर मतलब एक कैविटी है जिसके अंदर हवा भरी हुई है ना। इनमें वो नहीं है, कैविटी नहीं है जिनमें हवा भरी हुई है। हवा नहीं होने की वजह से बेटा ये भारी हो जाते हैं, इनकी डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है। डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से ये अगर ये लगातार स्विम नहीं करेंगे तो ये डूब जाएंगे, ठीक है। आगे प्रीडेशियस होते हैं, मतलब प्रीडेशियस मतलब प्रीडेटरी, जो प्रीडेशन करते हैं, शिकारी टाइप्स, है ना। चलिए, तो डूब ना जाएं, अपने आप को डूबने से बचाने के लिए इनको लगातार स्विम करना होता है बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर। आ जाओ, ऑस्टिक्टीज बेटा एयर ब्लैडर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इसलिए उनको लगातार स्विम नहीं करना पड़ता, वो एक जगह ऐसे ही बैठे रहेंगे तो भी वो डूबेंगे नहीं, ठीक है। चलो, हार्ट बेटा इनका 2 चैम्बर्ड होता है। इसके बारे में अगर आपको अभी समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आता है वैसे आपने पढ़ा होगा 10th में, नहीं पढ़ा होगा तो बेटा हम लोग आगे बात करेंगे जब हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करेंगे इन दी चैप्टर बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, ह्यूमन फिजियोलॉजी का 3rd चैप्टर है आपका, वहाँ पे हम बेटा इसके बारे में पढ़ेंगे। 2 वेंट्रिकल, 3 वेंट्रिकल, 4 वेंट्रिकल हार्ट क्या होते हैं हमारे पास, 2 चैम्बर्ड, 3 चैम्बर्ड, 4 चैम्बर्ड हार्ट क्या होते हैं हमारे पास, 4 चैम्बर्ड हार्ट है, ठीक है। इनमें से किसी के पास इलेक्ट्रिकल ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि टॉर्पीडो, नीट में आ चुका क्वेश्चन है। किसी के पास पॉइजन स्टिंग होती है जैसे कि ट्राइगॉन, ठीक है। ये बेटा कोल्ड ब्लडेड होते हैं, कोल्ड ब्लडेड मतलब पोइक्लोथर्म्स, ये हर मौसम में देखने को नहीं मिलते हैं, है ना। आगे दे लैक द कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, अभी मैं आगे इसको बता दूंगी। होम्योथर्मी और पोइक्लोथर्मी क्या होती है। हम लोग बेटा होम्योथर्मस होते हैं, हमें आप किसी भी मौसम में छोड़ दो, हम पोलर रीजन से भी घूमने जाते हैं, हम राजस्थान में भी रह रहे हैं, हम भरे एकदम डेजर्ट 50 डिग्री में भी बेटा हम सर्वाइव करते हैं,
हम -4 -10 डिग्री में भी सर्वाइव कर रहे हैं और हम नॉर्मल डिग्री में तो सर्वाइव कर ही रहे हैं, है ना। किसी भी इन्वायरमेंट में अगर हम रहें, हमारी बॉडी का टेम्परेचर रिमेन्स 37 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि हमारे पास वो एबिलिटी है कि हम अपने बॉडी टेम्परेचर को 37 डिग्री पे मेंटेन कर सकते हैं। सो वी आर होम्योथर्मस, है ना, वी आर वार्म ब्लडेड, हमारा गर्म खून है। ये जो बेटा आपके कोल्ड ब्लडेड होते हैं, पोइक्लोथर्मस होते हैं, इनके पास कैपेसिटी नहीं होती कि अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर सके, इसलिए ये हर मौसम में देखने को नहीं मिलेंगे, छुप जाते हैं। जैसे ही मौसम इनके हिसाब से नहीं है, ये छुप जाएंगे, है ना, ये अपने बिलों में घुस जाते हैं। तो ये पोइक्लोथर्मस होते हैं। सेक्सेस इनमें सेपरेट होते हैं, मेल और फीमेल्स। मेल्स में पेल्विक फिन्स में क्लास्पर्स होते हैं। पेल्विक फिन्स जो हैं आपके कॉडल फिन्स, ठीक है, उनमें क्लास्पर्स होते हैं जो कि फीमेल को होल्ड करता है ड्यूरिंग कॉपुलेशन, मीटिंग, ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान ये क्लास्पर्स की हेल्प से फीमेल को होल्ड करके रखते हैं। फर्टिलाइजेशन इनमें अंदर होता है और इनमें कई सारे विविपेरस होते हैं। विविपेरस मतलब जो बच्चे देते हैं, ठीक है, हु गिव बर्थ टू द यंग वंस। ओविपेरस जो अंडे देते हैं, एग लेइंग, चिड़िया ओविपेरस है, चिड़िया अंडे देती है। ये बेटा जो आपकी कॉन्ड्रिक्टीज हैं, इनमें से कई, सारे नहीं, कुछ इनमें ओविपेरस भी हैं जो एग लेइंग है, कुछ इनमें विविपेरस हैं। विविपेरस मतलब जो आपके गिव बर्थ टू यंग वंस, जो सीधा बच्चे पैदा करते हैं, अंडे नहीं देते। क्लियर है। एग्जाम्पल्स बेटा आपको पता होने चाहिए। 2 एग्जाम्पल दिए, स्कोलिडॉन और प्रिस्टिस। स्कोलिडॉन को बेटा हम डॉग फिश कहते हैं, प्रिस्टिस आपका सॉ फिश। सॉ समझते हो ना, वो आरी, तो इसका देखो ये माउथ आरी जैसा है, इसलिए इसको हमने सॉ फिश बोल दिया। कार्केरोडॉन इज ग्रेट वाइट शार्क एंड आपका ट्राइगॉन स्टिंगरे, जो हमने पहले ही देख लिया। ट्राइगॉन इसके पास पॉइजन स्टिंग होता है। टॉर्पिडो इसके पास इलेक्ट्रिकल ऑर्गन होता है। नीट में आ चुका ये क्वेश्चन है आपकी एग्जाम्पल्स से, ठीक है। इनमें बेटा आप कुछ समझाने लायक नहीं है, इसलिए मैंने सीधा एनसीईआरटी रखी हुई है, जो समझाने लायक था वो मैंने आपको समझा दिया। ऑस्टिक थीज में अगर मैं बात करूँ तो इसमें बेटा मरीन और फ्रेश वाटर दोनों फिशेज आती हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया कंपैरिजन करते टाइम, ठीक है। इनमें मरीन और फ्रेश वाटर दोनों फिशेज आती हैं। इनके पास बोनी एंडोस्केलेटन होता है, ठीक है, इनकी ब्रेन, वर्टिब्रल कॉलम वगैरह सब बोन्स की बनी होती है। बॉडी बेटा इनकी भी स्ट्रीमलाइन होगी क्योंकि पानी को काट के चलना है। माउथ इनमें कहाँ होता है, टर्मिनल होता है, ठीक है, आगे के एंड पे होता है। इनके पास 4 पेयर गिल्स होते हैं और वो भी कवर्ड होते हैं विद दी ओपरक्लम, गिल कवर। साइक्लोस्टोम्स के पास 6 to 15 पेयर्स थे, इनके पास 4 पेयर्स हैं, ठीक है। आगे बात करें तो इनकी स्किन में साइक्लोइड या टीनोइड स्केल्स होते हैं। कॉन्ड्रिक्टीज में प्लेकॉइड स्केल्स थे। इनमें एयर ब्लैडर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनको लगातार स्विम नहीं करना पड़ता है। हार्ट बेटा सभी फिशेज में 2 चैम्बर्ड होते हैं। आगे ये भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं, सारी मछलियाँ आपकी कोल्ड ब्लडेड होती हैं। सेक्सेस इनमें सारी नहीं होती, क्या सेक्सेस इनमें भी मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। फर्टिलाइजेशन इनमें मतलब लगभग या मोस्टली बाहर होता है, पानी में। कॉन्ड्रिक्टीज में अंदर हो रहा था, फीमेल बॉडी के अंदर, है ना। ये मोस्टली अंडे देते हैं, ठीक है, दे आर मोस्टली ओविपेरस एंड डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, मतलब लार्वल स्टेज नहीं है। अब मैंने कहा ये मरीन वाटर में भी है, फ्रेश वाटर में भी, तो इनके मरीन और फ्रेश वाटर। एक्वेरियम में जो बेटा हम मछलियाँ रखते हैं वो भी कौन सी हैं आपकी, यही ऑस्टिक्टीज है, ठीक है। तो इनमें जो मरीन वाटर में पाई जाती है हो गई आपकी एक्सोसीटस, जिसको हम फ्लाइंग फिश कहते हैं। हिप्पोकैम्पस हो गया, जिसको हम सी हॉर्स बोलते हैं, ठीक है। फ्रेश वाटर में बात करूँ तो लेबियो हो गया, रोहू, कतला हो गया, आपका क्लैरियस हो गया, मगुर, ठीक है। एक्वेरियम में बेटा जो हम मछलियाँ रखते हैं, एक तो हो गई आपकी बीटा, जिसको हम फाइटिंग फिश बोलते हैं। दूसरी हो गई बेटा आपकी टेरोफाइलम, जिसको हम क्या एंजल फिश बोलते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स बेटा आपको ऐसे याद करने पड़ेंगे अलॉन्ग विद देयर कॉमन नेम्स। डन। यहाँ पे आप क्या करेंगे, जैसे मैंने ये एक चार्ट बनाया हुआ है कॉन्ड्रिक्टीज ऑस्टिक्टीज का, आप भी वैसे ही चार्ट बनाएंगे। उनके बीच में जो भी पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस हैं वो आप लिखेंगे और इस तरीके से हम क्लास जो पाइसेस है अपना फिशेस का, उसको हम खत्म करते हैं। ये दोनों आपके एग्जाम्पल हैं, हिप्पोकैम्पस और कतला का। तो हिप्पोकैम्पस आपको घोड़े जैसा दिख ही रहे है ना, तो दिस इज सी हॉर्स। आगे बढ़े। अब बेटा हम बात करेंगे आपकी टेट्रापोड्स की। किसकी, टेट्रापोडा। टेट्रापोडा में आपके एम्फीबियंस आ गए, आपके रेप्टाइल्स आ गए, बर्ड्स एंड मैमल्स। वैसे तो मैं एनसीईआरटी से पढ़ना है, लेकिन मैंने एक टेबल बनाया है,
उसमें मैंने कुछ फीचर्स लिखे हैं, हम साथ ही साथ इनके सबके फीचर्स लिख देंगे ताकि कोई भी अगर फाइलम आता है तो आप उनके बारे में लिख पाओ। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनमें एक्सोस्केलेटन होता है नहीं होता है, कैसा होता है। तो एम्फीबियंस है बेटा एक्सोस्केलेटन एब्सेंट, इनमें एक्सोस्केलेटन नहीं होता है। ठीक है। रेप्टाइल्स में सांप आ गया, ठीक है, छिपकली आ गई। इनमें बेटा इनकी बॉडी के ऊपर ड्राई स्केल्स प्रेजेंट होते हैं ना, इनकी जो स्किन होती है वो ड्राई होती है। ठीक है, कॉर्निफाइड होती है, एनसीईआरटी में क्लियर लिखा है। इसको हम स्केल्स या स्क्यूट्स बोलते हैं। ठीक है, स्केल्स या स्क्यूट्स बोलते हैं। मैमल्स में क्या होता है, एक्सोस्केलेटन में फेदर्स हैं, इनके पास पंख होते हैं। हमारे पास बेटा हेयर्स हैं, नेल्स हैं और स्किन है। ठीक है, चलो। स्कल की अगर हम बात करें तो अभी मैं बेटा सिर्फ कुछ पॉइंट्स लिख रही हूँ, ये आपको कुछ हो सकता है अभी समझ में आए, कुछ नहीं आए। जैसे जैसे हम आगे पढ़ते जाएंगे, ये पॉइंट मैं आपको टेबल बना के दे रही हूँ, आप लोग प्लीज़ बना लीजिए इसको। ठीक है, क्या होता है अभी आपको ये स्कल पार्ट समझ में नहीं आएगा, लोकोमोशन मूवमेंट में जब हम ब्रेन स्कल पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। एम्फीबियंस का स्कल जो होता है दैट इज डाइकोंडाइलिक। बाकी रेप्टाइल्स और एव्स के जो स्कल होते हैं दे आर मोनोकोंडाइलिक, इनमें एक कॉन्डाइल होता है। हमारा भी स्कल कैसा होता है, डाइकोंडाइलिक। क्रेनियल नर्व्स एम्फीबियन से बेटा फ्रॉग आ गया आपका, है ना, फ्रॉग मेंढक। 10 पेयर क्रेनियल नर्व्स होते हैं। रेप्टाइल्स से लेकर के मैमल्स में आपके 12 पेयर्स क्रेनियल नर्व्स होते हैं। ठीक है, आगे रेस्पिरेशन एम्फीबियंस में कैसे होता है, तो बेटा जो मेंढक है वो स्किन से भी रेस्पायर करता है, ये आपके गिल्स से भी रेस्पायर करता है, इनके जो लार्वा होते हैं। इनमें बक्कोफेरिंजियल कैविटी से भी रेस्पिरेशन होता है, बक्कोफेरिंजियल कैविटी। और बेटा इनमें लंग्स से भी रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, रेप्टाइल्स, एव्स और मैमल्स इन सब में बेटा लंग्स से रेस्पिरेशन होता है। सर्कुलेशन इनमें जो होता है 3 चैम्बर्ड हार्ट है, इन दोनों में ही 3 चैम्बर्ड हार्ट। तो यहाँ पे बेटा इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है, फिशेस में सिंगल होता है। जबकि बर्ड्स और मैमल्स में बेटा 4 चैम्बर्ड हार्ट है, तो इसमें कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। आगे बढ़ते हैं एक्सक्रीशन में। सब में बेटा किडनी होती है, किडनी के कुछ टाइप्स होते हैं, वो हम बात करेंगे एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में। मीजोनेफ्रिक किडनीज, मेटानेफ्रिक किडनीज। तो आपके एम्फीबियंस में बेटा मीजोनेफ्रिक किडनीज होती हैं, बाकी सब में मेटानेफ्रिक किडनीज होती हैं। ठीक है, पोर्टल सिस्टम्स क्या होते हैं अभी समझा तो नहीं सकते हैं बेटा, बता देंगे क्योंकि आगे पढ़ाऊंगी मैं। बॉडी टेम्परेचर की बात करते हैं, इन दोनों में बेटा ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, यानी कि पोइकिलोथर्मस। ये आपको हर मौसम में देखने को नहीं मिलते हैं। छिपकली मिलती है क्या हर मौसम में देखने को, नहीं, गर्मी में मिलेगी। जबकि ये दोनों बेटा होम्योथर्मस होते हैं, यानी कि वार्म ब्लडेड। पोर्टल सिस्टम्स में एम्फीबियंस है बेटा रीनल पोर्टल सिस्टम, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम और हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम, ये सब देखने को मिलते हैं। जबकि रेप्टाइल्स और बाकी सब में केवल आपको हेपेटिक और हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम्स देखने को मिलते हैं, रीनल पोर्टल सिस्टम्स देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग ये लिख लो,
समझ में जो आ रहा है आगे समझा देंगे। कुछ पॉइंट्स इसमें ऐसे जो अभी आपको समझ में नहीं आएंगे और मैं यहाँ पे अभी उसको समझा के टाइम वेस्ट भी नहीं करूँगी। जब हम बेटा ह्यूमन फिजियोलॉजी के कुछ चैप्टर्स पढ़ेंगे, जैसे नर्वस सिस्टम पढ़ाऊँगी, वहाँ पे क्रेनियल नर्व्स हम डिस्कस करेंगे। जब मैं आपको लोकोमोशन मूवमेंट पढ़ाऊँगी, वहाँ पे हम स्कल डिस्कस करेंगे। जब हम आपका ये रेस्पिरेशन चैप्टर पढ़ेंगे, वहाँ रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन में सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन में एक्सक्रीशन डिस्कस कर लेंगे, और पोर्टल सिस्टम वही टेम्परेचर। ठीक है, फर्टिलाइजेशन किस में कैसा होता है तो एक बार देख लेते हैं। सो फर्टिलाइजेशन की अगर हम बात करें तो केवल एम्फीबियंस ऐसे हैं जिनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, बाकी सभी में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है ना। फर्टिलाइजेशन इज एग और स्पर्म्स का फ्यूजन, जो कि फीमेल बॉडी में होगा। एम्फीबियंस आपके ओविपेरस होते हैं, अंडे देते हैं, है ना। बाकी ये सारे आपके, अच्छा नहीं, सारे ही ओविपेरस है, रुको, सो सॉरी। ये एम्फीबियंस से लेकर के आपके रेप्टाइल्स भी अंडे देते हैं, सांप के अंडे, है ना। चिड़िया तो वैसे ही अंडे देती है। मैमल्स बेटा विविपेरस होते हैं, मैमल्स आर विविपेरस। विविपेरस मतलब विच गिव बर्थ टू यंग वंस, ये बच्चे देते हैं। जबकि ओविपेरस ये एग लेइंग होते हैं, अंडे देते हैं। ठीक है, चलिए आगे। एम्फीबियंस में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, मतलब इनमें लार्वल स्टेज होगी और इनके टेडपोल लार्वा बेटा देखने को मिलता है आपके फ्रॉग्स में। बाकी सभी में डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। ठीक है, हमारे बच्चे हमारे जैसे ही होते हैं, उनमें कुछ ऐसा मेटामॉर्फोसिस वगैरह तो होता नहीं है। ठीक है, तो ये बेटा कैरेक्टर्स हो गए और बाकी हमने सब में कंपैरिजन कर दिया। अब आपके लिए क्या चीज़ें बहुत ईजी हो गई हैं, है ना। मैंने सब कुछ आपको एक साथ यहाँ लिख करके दे दिया है। कोई भी अगर आपको क्लास उसके बीच में कंपैरिजन आता है तो आप इजीली इस टेबल से लिख करके दे सकते हैं कि ये कंपैरिजन होता है, ये डिफरेंसेस हैं उनके बीच में, ये सिमिलैरिटीज़ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जल्दी से एक बार बात करते हैं आपके क्लास एम्फीबियन की। तो एम्फी का मतलब होता है बेटा बोथ। एम्फी मतलब बोथ। बोथ मतलब यहाँ पे क्या है, लैंड एंड वाटर। तो ये पानी में भी पाए जाते हैं और ये ज़मीन, मेंढक को देख लो, पानी ज़मीन दोनों पे पाया जाएगा, है ना। तो यहाँ पे बेटा जैसा कि इनका नाम बता रहा है, इनमें डुअल लाइफ होती है, पानी और ज़मीन दोनों पर। ठीक है, दे कैन लिव इन एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। मोस्ट ऑफ देम हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्स, इसीलिए हमने इनको टेट्रापोडा में रखा है। टेट्रापोडा मतलब 4 पैर, मतलब 4 पैर मतलब 2 पेयर हो गए ना। आगे बढ़ते हैं। बॉडी इनकी बेटा 2 पार्ट में डिवाइड होती है, हेड और ट्रंक। हेड मेंढक में एक तो हेड हो गया, दूसरा ट्रंक उसकी बॉडी हो गई। इनमें जनरली टेल देखने को नहीं मिलती है, लेकिन एक ऐसा भी है जो कि टेल होती है जिसके पास, एंड दैट इज सैलेमेंड्रा। सैलेमेंड्रा कैसा है बेटा, ये टेल्ड एम्फीबियन है। टेल्ड एम्फीबियन है मतलब इसके पास पूंछ है। दिस इज टेल्ड एम्फीबियन। सैलेमेंड्रा के पास पूंछ होती है। इक्थायोफिस बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, नीट में आ चुका है, नीट 19 में आया था शायद से। ठीक है, इक्थायोफिस इकलौता ऐसा एम्फीबियन है जिसके पास हाथ पैर ही नहीं होते हैं, ये लिम्बलेस है, रेंगता है ये। ठीक है, तो ये कैसे, इक्थायोफिस लिम्बलेस है और सैलेमेंड्रा के पास टेल होती है। जनरली इनके पास टेल नहीं होती है, हेड और ट्रंक 2 पोर्शन देखने को मिलते हैं। टेल कुछ में देखने को मिल सकती है जैसे सैलेमेंड्रा। ठीक है, आईज में आईलिड्स होते हैं, मेंढक को कभी देखा है, उसकी पलकें होती हैं, दे हैव आईलिड्स। अ टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स द ईयर, इनके पास टिम्पैनम होता है, इनके पास पिन्ना नहीं होती। कभी मेंढक में ये नहीं देखा होगा उठे हुए कान, है ना। इनके पास सिर्फ एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम टिम्पैनम बोलते हैं, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या ईयर ड्रम बोल देते हैं। तो इनके पास टिम्पैनम होता है, वही इनके ईयर हैं। इनमें एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट सारे के सारे एक कॉमन चैम्बर में आकर के खुलते हैं जिसको हम बोलते हैं क्लोएका। ठीक है, तो इनके पास एक चैम्बर होता है, दिस चैम्बर इज नोन एज क्लोएका, और इसी के बाहर एक छोटी सी ओपनिंग होती है जिसको हम बोलते हैं क्लोएकल ओपनिंग। इसी क्लोएका में बेटा
इसका यूरिनरी ट्रैक्ट यानी कि इसमें यूरिन भी आएगा। इसी में बेटा रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट यानी कि स्पर्म एग, स्पर्म्स तो खैर मेल फ्रॉग्स में इसी यूरिनरी ट्रैक्ट से ही आ जाते हैं। रिप्रोडक्टिव यानी फीमेल्स में एग्स यहाँ से आएंगे। और जो बेटा एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल से क्या आएगा, अनडाइजेस्टेड वेस्ट जिसको बाहर निकालना है, वो भी आकर के बेटा सब इस क्लोएका में खुलेगा। क्लोएकल की ओपनिंग से सब कुछ एक ही सिंगल, जैसे हमारे केस में हम बात करें तो वी हैव फीमेल्स में सेपरेट यूरिनरी ओपनिंग, सेपरेट रिप्रोडक्टिव ओपनिंग, सेपरेट एनल ओपनिंग, है ना। यहाँ पर बेटा कॉमन है, एक ही ओपनिंग, उसी से सब कुछ बाहर निकलने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। रेस्पिरेशन गिल्स, लंग्स, थ्रू स्किन, बक्कोफेरेंजियल कैविटी सबसे हो रहा है, पहले बता दिया। हार्ट इनमें 3 चैम्बर्ड होता है, बता दिया। और इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होगा। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, पॉइक्लोथर्म्स होते हैं। सेक्सेस इनमें सेपरेट होते हैं, मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। फर्टिलाइजेशन बेटा इनमें पानी में होता है एक्सटर्नल, बाकी सब में इंटरनल होता है। ये अंडे देते हैं। और डेवलपमेंट इनमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों हो सकता है। मेंढक में इनडायरेक्ट होता है, टेडपोल लार्वा। ठीक है, कुछ है ही नहीं ऐसा जो तुम्हें नहीं आता है। ये बेटा इसके एग्जाम्पल्स हैं। सेलेमेंड्रा के देखो पूछ है, और ये हो गया आपका फ्रॉग, राना टिग्रीना। रेप्टिलिया, रेप्टाइल्स मतलब बेटा होता है क्रॉल करना। क्रॉल करना मतलब जो रेंगते हैं, जो क्रीप करते हैं। ठीक है, क्रॉलिंग या क्रीपिंग से ये वर्ड डेराइव हुआ है। ठीक है, इनका चलने का तरीका क्या है बेटा, ये क्रॉल करते हैं या ये क्रीप करते हैं। आगे, दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, ये सबसे पहले ऐसे एनिमल्स हैं जो कि पूरी तरह से लैंड पे आ गए हैं। ठीक है, एम्फीबियंस जो हैं आपके वो लैंड पे भी रहते हैं, लेकिन अपनी लाइफ की कोई ना कोई फेज़ को कंप्लीट करने के लिए उनको पानी में जाना ज़रूरी ही है। लेकिन रेप्टाइल्स सबसे पहले ऐसे एनिमल्स हैं जो कि पूरी तरीके से ज़मीन पे रह सकते हैं, और उसका एक रीज़न है। रेप्टाइल्स का बेटा जो अंडा होता है, ये दोनों ओविपेरस है, एम्फीबियंस से ओविपेरस है, रेप्टाइल्स से ओविपेरस हैं। रेप्टाइल्स का जो अंडा होता है उसकी कवरिंग अच्छी है, उसकी जो शेल है अंडे की वो हार्ड है, जिसकी वजह से वो ज़मीन पर अगर अंडे देते हैं तो वो अंडे सूखते नहीं हैं और अंदर बच्चा डेवलप हो जाता है। एम्फीबियंस की जो अंडे हैं वो हार्ड कवरिंग से नहीं कवर्ड है, जिसकी वजह से अगर वो अंडे ज़मीन पे देंगे तो उनके अंडे सूख जाएंगे, तो बच्चे ही नहीं बन पाएंगे। इस वजह से बेटा उनको अंडे कहाँ देने होते हैं, पानी में। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है जिसकी वजह से रेप्टाइल्स पूरी तरह से ज़मीन पे आ गए हैं, बिकॉज दे हैव अ हार्ड कवरिंग ऑफ एग, जो कि सूखते नहीं हैं, डिहाइड्रेट नहीं होते हैं। ठीक है, एम्फीबियंस में वो कवरिंग नहीं होती है, इसलिए उनको अंडे देने के लिए पानी में ही जाना है। कुछ रेप्टाइल्स ऐसे जो वापस से पानी में चले गए, लेकिन कुछ रेप्टाइल्स ऐसे जो पूरी तरीके से ज़मीन पे, बहुत सारे ऐसे स्नेक्स हैं जो पानी में जाते ही नहीं है, जंगलों में ही रहते हैं, खुले में ही रहते हैं। तो मोस्टली ये टेरेस्ट्रियल होते हैं। इनकी बॉडी एक ड्राई और कॉर्निफाइड स्किन से कवर्ड होती है, जिसको हम एपिडर्मल स्केल्स या स्क्यूट्स कहते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। मेंढक की स्किन ड्राई नहीं है, मॉइस्चराइज्ड है, मॉइस्ट है। इनकी स्किन बिल्कुल सूखी हुई है, एकदम ड्राई, कॉर्निफाइड है ना। आगे, दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर, इनके पास भी एक्सटर्नल ईयर नहीं होते हैं, इनके पास भी सेम ईयर ड्रम होता है, टिम्पैनम। लिम्स, वैसे तो क्योंकि ये क्रॉल करें तो इनमें लिम्स हैं ही नहीं, लेकिन अगर हैं तो 4 हैं। ठीक है, अगर बेटा लिम्स प्रेजेंट होंगे तो 2 जोड़ी होंगे, यानी कि 4। हार्ट बेटा इनमें भी यूजुअली कैसा होता है, 3 चैम्बर्ड होता है। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन है जिनमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। कौन कौन से एक्सेप्शन है मैं यहाँ लिख देती हूँ। क्रोकोडाइल, गेवियालिस एंड एलिगेटर्स, ये ऐसे रेप्टाइल्स हैं जिनके पास 4 चैम्बर्ड हार्ट है, बाकी सबके पास 3 चैम्बर्ड हार्ट है। ठीक है, रेप्टाइल्स ही बेटा आपके पॉइक्लोथर्म्स होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, हर मौसम में आपको नहीं देखने को मिलेंगे। स्नेक्स और लिजर्ड्स अपनी स्किन को शेड कर देते हैं, आपने देखा होगा ना, केचुल, केचुल बोलते हैं। स्नेक अपनी वो स्किन को निकाल के चले जाते हैं, इसको बेटा हम स्किन कास्टिंग या फिर आप मतलब स्किन कास्ट करते हैं ना, इसको हम मोल्टिंग या एक्डाइसिस कहते हैं। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को हम, मोल्टिंग या एक्डाइसिस। ठीक है, ये जो अपनी स्किन हटा देते हैं ना, उसके बाद फिर नई स्किन आती है। तो ये लिजर्ड्स में भी होता है, स्नेक्स में भी होता है, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज मोल्टिंग
या एक्डाइसिस, ठीक है। और जिसको ये बाहर निकालते हैं स्किन को, उसको हम स्किन कास्ट बोलते हैं। मेल्स फीमेल्स इसमें भी अलग होते हैं। फर्टिलाइजेशन बेटा इनमें फीमेल के अंदर होता है, अंडे देते हैं। डेवलपमेंट इनमें डायरेक्ट होता है। एग्जाम्पल बेटा अच्छे से देख लेना, किलोन हो गया टर्टल, टेस्टिडो हो गया टॉर्टोइज। टॉर्टोइज और टर्टल में डिफरेंस है, ठीक है। टेस्टिडो इज टॉर्टोइज, किलोन इज टर्टल। कैमिलियन पेड़ पे रहने वाली लिजर्ड, ठीक है। फिर कैलोट्स गार्डन लिजर्ड। क्रोकोडिलस क्रोकोडाइल। एलिगेटर एलिगेटर ही हो गया। हेमीडेक्टाइलस आपके घर में जो मिलती है ना छिपकली, दैट इज हेमीडेक्टाइलस। आगे पॉइजनस स्नेक्स इसमें आ जाएंगे आपके, नाजा नाजा, कोबरा हो गया, बैंगरस हो गया, वाइपरा हो गया, ठीक है। तो ये आपके सारे के सारे रेप्टाइल्स हैं। जल्दी से एक बार हम बर्ड्स की बात कर लेते हैं। बर्ड्स में भी कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। इनकी स्किन हमने बता ही दिया कैसी है, ये फेदर्स होते हैं इनकी स्किन में, ठीक है। ये फ्लाई करते हैं, लेकिन कुछ फ्लाइटलेस बर्ड्स भी हैं। कुछ ऐसी बर्ड्स हैं जिन्होंने उड़ना बंद कर, जैसे ऑस्ट्रिच हो गया आपका, कीवी हो गया आपका, यू हो गया। ऐसी कई सारी ऐसी बर्ड्स हैं जो कि जिन्होंने अब उड़ना बंद कर दिया है। इनमें अडाप्टेशन हो गया है लैंड के लिए, ठीक है। ये नहीं उड़ती तो उनको हम फ्लाइटलेस बर्ड्स बोल देते हैं। ये उड़ क्यों पाती हैं बेटा? क्योंकि इनकी जो बोन्स होती हैं, इनकी जो लॉन्ग बोन्स होती हैं वो अंदर से खोखली हैं। दे हैव हॉलो बोन्स, और अंदर से खोखली होने की वजह से बेटा ये हल्की हो जाती हैं, ठीक है। इनके अंदर हवा भरी हुई होती है। इनको हम न्यूमैटिक बोन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? हम न्यूमैटिक बोन्स बोलते हैं। एयर फिल्ड बोन्स होते हैं जिसकी वजह से ये हल्की हो जाती हैं और ये आराम से उड़ पाती हैं, ठीक है। फोरलिम्स इनके मॉडिफाइड हैं विंग्स में। 4 पैर हैं इनके पास भी, ठीक है। 2 हाथ 2 पैर। तो इनके पास बीक होता है, इनके पास दांत नहीं होते हैं, ठीक है। इनके पास चोंच होती है, दे डोंट हैव टीथ। फोरलिम्स इनके मॉडिफाइड होते हैं टू विंग्स। हाइंड लिम्स इनके पास पैर हैं, लेकिन इनके जो हाथ हैं वो विंग्स में मॉडिफाई हो गए हैं। जो हाइंड लिम्स हैं उनमें स्केल्स होते हैं और हाइंड लिम्स से ये चलते हैं। जो डक वगैरह है वो भी बतख है ना, मतलब जो बतख है डक, वो भी बर्ड है, लेकिन वो बेटा पानी में रहती है, स्विम करती है। इससे ये चीज़ों को पकड़ते हैं, ट्री ब्रांच वगैरह से पकड़ के लटक जाते हैं, तार से पकड़ के लटक जाते हैं। तो इनके हाइंड लिम्स इन सब में इनको हेल्प करते हैं। स्किन बेटा इनकी ड्राई होती है, इसमें कोई ग्लैंड नहीं होता है, लेकिन एक ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होता है, इसको हम प्रीन ग्लैंड भी बोलते हैं। ये टेल के बेस के पास प्रेजेंट होता है ऑयल ग्लैंड, इसको हम प्रीन ग्लैंड भी बोलते हैं। ये इसकी टेल बेस पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसकी पूरी, जैसे हमारी स्किन पे तो ग्लैंड्स है ना, वी हैव सिबेशियस ग्लैंड्स, वी हैव स्वेट ग्लैंड्स, ठीक है। इनके पास ऐसे कोई ग्लैंड्स नहीं होते, इसलिए इनकी एकदम ड्राई फेदर्स होते हैं। लेकिन इनकी टेल के पास जो बेस है टेल का, वहाँ पे ऑयल या प्रीन ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। एंडोस्केलेटन इनका पूरी तरह से ऑसिफाइड है, मतलब बोनी एंडोस्केलेटन है। लेकिन जो इनकी लंबी बोन्स होती हैं, लॉन्ग बोन्स आर हॉलो, जिसके अंदर एयर कैविटीज़ हैं, एयर फिल्ड होती हैं, जिसको हम न्यूमैटिक बोन्स बोलते हैं, ठीक है। इसी की वजह से हल्की हो जाती हैं और वो उड़ लेती है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की बात करें तो बेटा इनका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एक जैसा है, बस इनके पास 2 एडिशनल चैम्बर्स होते हैं। इस साल नीट 22 में ये आपका क्वेश्चन आ चुका है। कौन से 2 एडिशनल, या वो क्रॉप किस में प्रेजेंट होता है? क्रॉप और गिजर्ड, इनके पास 2 एडिशनल है। क्रॉप में ये खाने को चबा तो सकते नहीं है, बीक से, ये चोंच से खाने को तोड़ के अंदर तो ले लेते हैं, लेकिन दांत नहीं है तो चबा नहीं पाते। तो ये खाना जा करके इनके क्रॉप में स्टोर हो जाता है और गिजर्ड में ये उसको ग्राइंडिंग करते हैं। तो इनके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में 2 एडिशनल चैम्बर्स हैं, क्रॉप एंड गिजर्ड। क्या करते हैं क्रॉप गिजर्ड में? यहाँ लिख देती हूँ। क्रॉप में स्टोरेज होता है फूड का और गिजर्ड में ग्राइंडिंग होती है, मतलब गिजर्ड में उसको तोड़ा जाता है। जैसे हम चबाते हैं दांतों से, यहाँ पे कहाँ चबाया जाता है? गिजर्ड में, ठीक है। तो ये इनके पास 2 एडिशनल चैम्बर्स हैं इनके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में। बाकी इनका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हमारी तरह है। हार्ट बेटा इनका 4 चैम्बर्ड है, हमने पहले देख लिया, ठीक है। वार्म ब्लडेड है, चिड़िया आपको हर मौसम में देखने को मिलेगी, होम्योथर्मस है ना। इनके पास एबिलिटी है कि अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं, बाहर का टेम्परेचर चाहे कुछ भी हो। रेस्पिरेशन बेटा इनमें लंग्स से होता है, इनमें एयर सैक प्रेजेंट होते हैं। जब मैं आपको रेस्पिरेशन पढ़ाऊंगी ना तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट या इंटरेस्टिंग चीज़ है, ठीक है। इनमें एयर सैक प्रेजेंट होते हैं जो कि लंग्स के साथ रहते हैं और ये इनको रेस्पिरेशन में सपोर्ट करते हैं, ठीक है। आगे सेक्सेस इनमें मेल और फीमेल बर्ड्स अलग होती हैं। फर्टिलाइजेशन फीमेल के अंदर होगा, ये भी अंडे देती हैं और डेवलपमेंट बेटा इनमें डायरेक्ट होता है, कोई लार्वा नहीं है। इस साल बेटा ये सारे एग्जाम्पल्स नीट में आपके आ चुके हैं, नीट 22 में, है ना। तो नीट 22 में इस बार यहाँ से 2 क्वेश्चन आए हैं। एक तो क्रॉप गिजर्ड वाला नीट 22
और दूसरा बेटा इसके एग्जाम्पल से इस साल बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब 2 क्वेश्चन आए हैं, मतलब एव्स से इस बार 2 क्वेश्चन आए आपकी नीट में, ठीक है। कॉर्वस, कॉर्वस मतलब कौवा, क्रो, ठीक है। कोलंबा इज आपका कबूतर जो गाड़ियाँ गंदी करता है। सिटैक्युला इज पैरेट, सिटैक्युला। फिर स्ट्रूथियो इज ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच, स्ट्रूथियो फ्लाइटलेस बर्ड। पावो पीकॉक, नेशनल बर्ड है ये हमारी, है ना, पावो। एप्टेनोडाइट्स, एप्टेनोडाइट्स आपका पेंगुइन हो गया, ये भी फ्लाइटलेस है। और नियोफ्रॉन वल्चर, ठीक है। इस साल का क्वेश्चन ये था कि क्रॉप इनमें से किस में प्रेजेंट होता है, और बहुत सारे एनिमल्स के नाम दिए थे, तो उसमें पावो, ठीक है, 3-3 का जोड़ा दिया हुआ था, तो पावो, कॉर्वस, मतलब बर्ड्स में क्रॉप प्रेजेंट होता है। उसमें कुछ एग्जाम्पल आपके एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, इन सब के भी थे। तो जो बर्ड्स वाले सारे एग्जाम्पल्स थे आपको वो लगाना था कि क्रॉप तो बर्ड्स में होता है, तो आपका पावो हो गया, पीकॉक हो गया, सिटैक्युला हो गया, पैरेट हो गया, कॉर्वस हो गया, कौवा हो गया, ठीक है। ये सारे जो आपके ये एग्जाम्पल्स हैं, इनमें बेटा आपको क्रॉप ऑब्जर्व देखने को मिलता है। सो दिस इज अबाउट आपका क्लास एव्स। लास्ट क्लास फॉर टुडे इज मैमल्स, जिसमें हम आते हैं। मैमल्स का बेटा स्पेसिफिक जो फीचर है, जो एकदम कैरेक्टर, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ मैमरी ग्लैंड्स। इनमें मैमरी ग्लैंड्स होते हैं बेटा, इसीलिए हम इनको मैमल्स बोलते हैं। दे हैव मेमरी ग्लैंड्स। मेमरी ग्लैंड से ये अपने जो यंग वंस हैं उनको नरिश करते हैं, ठीक है। इनके पास बॉडी हेयर्स होते हैं जो कि ऑर्गेनी के पास नहीं होते हैं, ठीक है। इसके अलावा इनके पास डायफ्राम होता है, तो इनके पास 3 स्पेशल फीचर्स हैं, डायफ्राम, बॉडी हेयर्स और मेमरी ग्लैंड्स। ये 3 इनके पास स्पेशल फीचर्स हैं। जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। तो ये आपको हर तरह के हैबिटेट में देखने को मिलेंगे। पोलर आइस कैप्स में बर्फ जहाँ पड़ रही है ना, डेजर्ट्स में, माउंटेन्स में, फॉरेस्ट में, ग्रासलैंड में, डार्क गुफाओं में, हर जगह आपको देखने को मिलते हैं। कुछ उड़ने के लिए अडाप्ट हो गए हैं, जैसे कि बैट्स, ठीक है। जो बैट्स हैं आपके चमगादड़, वो मैमल्स हैं, वो उड़ते हैं। और कुछ इसमें पानी में रहने के लिए अडाप्ट हो गए, जैसे कि आपकी वेल हो गई, शार्क हो गई, डॉल्फिन्स हो गए, ठीक है, सॉरी वेल और डॉल्फिन्स हो गए, सील हो गए, ये पानी में रहते हैं, है ना। मोस्ट यूनिक तो शार्क नहीं है इसमें, वेल, डॉल्फिन्स और सील। सबसे यूनिक इनका जो कैरेक्टर है, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स, जिनको मैमरी ग्लैंड्स बोलते हैं, जिससे हम अपने बच्चों को नरिश करते हैं उनके पैदा होने के बाद। इनके पास 2 पेयर्स लिम्स होते हैं, है ना, हाथ है हमारे पास, पैर हैं। अब इनसे हम भाग भी रहे हैं, चल भी रहे हैं, चीज़ों को पकड़ भी रहे हैं, ठीक है, लटक भी रहे हैं। तो ये हमारे जो लिम्स हैं, इनमें हम ये हमें वॉकिंग में, रनिंग में, क्लाइंबिंग में, बरोइंग में, स्विमिंग में, फ्लाइंग में, सब में हेल्प करते हैं। अब फ्लाइंग में कैसे हेल्प कर रहे हैं, तो मैंने क्या बोला बेटा कि कुछ इसमें ऐसे हैं जो कि उड़ रहे हैं, जैसे कि बैट्स। तो बैट्स में जो विंग्स हैं वो 4 विंग का ही मॉडिफिकेशन है, 4 लिम्स का मॉडिफिकेशन है, तो बेटा उनको उड़ने में हेल्प कर रहे हैं। जो स्किन है, अच्छा स्विमिंग, जो वेल वगैरह हैं उनमें लिम्स फिन्स में कन्वर्ट हो गए, वो उनको स्विमिंग में हेल्प कर रहे हैं। स्किन में बेटा हेयर हैं, ये मैंने आपको पहले बता दिया। हमारे पास एक्सटर्नल ईयर्स हैं, वी हैव पिन्ना, ठीक है। और बेटा डिफरेंट टाइप्स, हमारे पास अलग अलग तरीके के दांत हैं, ये हम डाइजेशन में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो हम लोग हेट्रोडोंट हैं। हार्ट हमारा 4 चैम्बर्ड होता है, होम्योथर्मस होते हैं, हम अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं। रेस्पिरेशन में हम के लिए हमारे पास लंग्स हैं, सेक्सेस मेल और फीमेल अलग होते हैं, फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर होता है, हम बच्चे देते हैं विद फ्यू एक्सेप्शंस एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। एक्सेप्शन कौन है बेटा, अंडे देने वाला डक बिल्ड प्लेटिपस, ये इसको हम ऑर्निथोरिनकस बोलते हैं, डक बिल्ड प्लेटिपस। ये इकलौता बेटा ऐसा है ऑर्निथोरिनकस जो कि एग लेइंग है। क्या है बेटा, ये आपका एग लेइंग है, ये अंडे देता है, ठीक है। बाकी सारे के सारे क्या देते हैं, आपके बच्चे देते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा, ये इसके एग्जाम्पल्स एक बार आप जरूर देख लीजिएगा। ओविपेरस, अंडे देने वाला केवल एक है, ऑर्निथोरिनकस जिसको हमने बोला डक बिल्ड प्लेटिपस, डक बिल्ड प्लेटिपस। विविपेरस यानी जो बच्चे दे रहे हैं, तो मैक्रोपस कैंगरू, टेरोपस फ्लाइंग फॉक्स, कैमेलस कैमल, आपका मकाका बंदर मंकी, ठीक है। रैटस रैट चूहा, कैनिस डॉग, फेलिस कैट। यहाँ पे ना बच्चे कंफ्यूज, कैनिस से कैट याद रखते हैं, तो कैनिस इज डॉग एंड फेलिस इज कैट, ठीक है। एलिफस इज एलिफेंट, एक्वस इज हॉर्स, डेल्फाइनस इज डॉल्फिन, बेलनोप्टेरा ब्लू व्हेल, सबसे बड़ा जो मैमल है दैट इज बेलनोप्टेरा, है ना। पैंथेरा टिग्रिस टाइगर और पैंथेरा लियो लायन, ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए, ठीक है। एग लेइंग मैमल इज ऑर्निथोरिनकस, डक बिल्ड प्लेटिपस,
और उड़ने वाला मैमल इज आपका बैट। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा खत्म होता है आपका चैप्टर। आज मैंने केवल एक ही आपको होमवर्क दिया है, आपको मुझे एनाड्रोमस और कैटाड्रोमस शिफ्ट बताना है। कोई भी अगर आपको इस चैप्टर में डाउट हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आई डेफिनेटली रिप्लाई ओवर देयर, है ना। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। चैप्टर अच्छे से रिवाइज कर लेना। क्वेश्चन प्रैक्टिस बेटा हाथों हाथ करिएगा, जो भी आपके पास बुक है उससे। और कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आई डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चंस, आई डेफिनेटली आंसर योर डाउट्स। यस, बाय बाय, टेक केयर।